हेलो दोस्तों। तो आज हम घर्षण में आगे का टॉपिक कवर करेंगे और पिछले लेक्चर में हम लास्ट में विराम कोण यानी कि एंगल ऑफ रिपोज देख रहे थे। उसी में कुछ कंडीशन होंगी। हम ये देखेंगे कि थीटा कितना यानी कि अल्फ़ा यानी एंगल ऑफ रिपोज कितना रखें कि कोई ब्लॉक मूव करे यानी कि स्लाइड करे या रेस्ट पे रहे। तो ये सारी चीज़ें अपने को आज देखनी है, ठीक है। तो जैसा कि अगर पिछले फ़ोटो की बात करें तो पिछले फ़ोटो को फिर से बनाते हैं और उसी को या उसी के ऊपर हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया गया है सॉरी, ये जैसे ये अल्फ़ा दे रखा है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है जिसका मास m दे रखा है, ठीक है। अब इसी के ऊपर कंडीशन लगानी है। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन जो दे रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो म्यू दे रखा है ना, म्यू ये दे रखा है। अब अगर इसके एफ की बात करें तो ज़रा इसका एफ एक बार बनाइए, फिर कंडीशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसके एफ की बात करें तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करेगा ना, इस तरीके से ऐसे, तो हम ये कहेंगे कि आगे की तरफ क्या लगेगा। तो अच्छा ये देखिए, ये अगर ये आगे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पीछे लग जाएगा। ये आपको पता है कि जिधर भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या गति करता है उसके विपरीत दिशा में ही फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये जानते हैं कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये सब तो आपने देख ही रखा है। अगर ये अल्फ़ा है तो ये कंपोनेंट होगा mg cos अल्फ़ा, ये आपको पता है कि थीटा के साथ कॉस थीटा यानी कि अल्फ़ा के साथ कॉस अल्फ़ा होगा। फिर ये आएगा हमारा mg साइन अल्फ़ा, ये होगा, ये हमारा होगा नॉर्मल फोर्स। ये अगर यहाँ पर बात करें तो ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि n बराबर mg cos अल्फ़ा ये आपका होगा। n की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg cos अल्फ़ा के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें f की वैल्यू क्या होगी वो तो कंडीशन देख के ही पता चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंडीशन के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था, तो अगर एंगल ऑफ रिपोज यानी विराम कोण की बात करते थे तो हम देखे थे कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, यहाँ पर क्या था अल्फ़ा, तो हम देखे थे अल्फ़ा इक्वल्स टू आपका tan इनवर्स आता था म्यू, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू ये होता था, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज। अब यहीं पर अपने को कंडीशन चेक करनी है फर्स्ट। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर बढ़ाते चले जाएंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब आप अल्फ़ा बढ़ाते चले जाएंगे, तो देखिए जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे इसके फिसलने की संभावना बढ़ती चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। अब यहाँ पर हम इसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जो अल्फ़ा है वो आपका वो tan इनवर्स म्यू से कम होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर वो कंडीशन देख रहे थे, ये एंगल ऑफ रिपोज आखिर होता क्या है। यहाँ ये जब हम निकाले थे एंगल ऑफ रिपोज यानी विराम कोण, तो इससे हमें क्या पता चलता था, इससे हमें ये पता चलता था कि जो ब्लॉक है ना वो अब जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में, मतलब अब फिसला तब फिसला ना, ऐसी कंडीशंस होती है। लेकिन बात वही कर रहे हैं कि अगर हम एंगल को कम कर दें, जैसे मान लीजिए ये रहा, ठीक है, या ये रहा, अगर इसको और कम कर देंगे, जैसे इसकी अगर बात करें, देखिए मान लीजिए इसकी बात करें तो ये जैसे हम ऐसे किए हैं ऐसे किए हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये एकदम अब गिरने वाली कंडीशन में, देखिए गिरने वाली कंडीशन में जैसे बढ़ाएंगे तो ये गिर जाएगा ना, तो जो ये लास्ट कंडीशन होती है इसको क्या बोला जाता था, विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन अगर उससे कम कर देंगे, एंगल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जैसे इतना इतने पे गिरने वाला है लेकिन थोड़ा कम कर देंगे तो क्या गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू कम करेंगे, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू कम करेंगे तो ये ब्लॉक गिरेगा ही नहीं, मतलब स्लाइड ही नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम ये कहेंगे कि ब्लॉक रेस्ट में
ब्लॉक रेस्ट यानी कि विराम, ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा, ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा, मतलब ये रेस्ट में ही रहेगा, है ना। ये चीज़ समझ गए कि जब अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी तो हम ये समझेंगे या ये क्या समझेंगे, ये ब्लॉक किस में होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। अब अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो यहाँ पर कहेंगे कि v की वैल्यू क्या है, 0, मतलब ब्लॉक तो गति ही नहीं कर रहा है। और जब ब्लॉक गति नहीं करेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो इसका नेचर कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। तो जब ये गिरने वाला है ही नहीं तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये तो आपने देखा था। तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा mg साइन अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा। तो हमसे इसमें यही पूछ रहा है कि आप इस पे बताओ कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो एक चीज़ तो समझ गए ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ड्यू टू सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, ड्यू टू सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग नेचर के कारण ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए कि अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू के बराबर है। तो tan इनवर्स म्यू का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब होता है जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन, मतलब अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो यह आप तो जानते ही हैं कि ये विराम कोण होता है, मतलब इससे जैसे ही थोड़ा सा एंगल बढ़ा देंगे तो ये तुरंत स्लाइड कर जाएगा। लेकिन इस स्थिति में ये स्लाइड नहीं करेगा, ये रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है, इसको हम करते हैं कि ये इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन में है। यहाँ पर हम बोल देंगे इम्पेंडिंग मोशन, यानी इसको बोला जाता है कि जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन। बात समझ में आ रही है, ये जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन होता है। यहाँ समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि f की जो वैल्यू होती है वो अपने मैक्सिमम पे होती है, अपने मैक्सिमम पे। तो f की वैल्यू किस पे होती है, अपने मैक्सिमम पे। और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, FL, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू इंटू एन के बराबर होती है। म्यू तो ठीक है, एन की वैल्यू mg कॉस अल्फ़ा है, तो हम लिखेंगे म्यू mg कॉस अल्फ़ा। और ये हमारा मतलब फ्रिक्शन आ गया। हमसे ये पूछेगा कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स के बराबर हो, tan इनवर्स म्यू के बराबर हो, तो आप बताइए कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शन काम करेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा। तो इतना लगेगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से कम है तो फिर फ्रिक्शन बताइए। आप कहेंगे कि इस टाइम जो फ्रिक्शन होगा वो इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग नेचर के कारण ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर एक और केस की बात करते हैं, लास्ट केस। तो ये दोनों हम हटाते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हम ये बोलने वाले हैं कि जो अल्फ़ा है वो बड़ा है tan इनवर्स म्यू से, जो अल्फ़ा है वो tan इनवर्स म्यू से बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्लाइडिंग केस है। कैसा केस है, स्लाइडिंग केस है। स्लाइडिंग केस का मतलब क्या है, स्लाइडिंग केस का मतलब ये है कि अब हमने अल्फ़ा को इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया कि अब ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब गति करेगा, मतलब गति करेगा, ठीक है। अब गति करेगा तो किस दिशा में गति करेगा, नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे कि इधर की तरफ मूव करेगा। किससे, तो हम कहेंगे कि ए के एक्सेलरेशन से, यानी कि ए के त्वरण से ये नीचे की तरफ गति करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर हम तो ये समझ गए कि जस्ट स्लाइडिंग केस होने वाला है। तो अब देखिए ये चीज़ हम देख चुके थे। अब क्या लिखेंगे, एफ नेट, और एफ नेट इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू ए, ये होगा। अब देखिए एफ नेट का मतलब क्या है, अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे mg साइन अल्फ़ा माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो f की वैल्यू है, मतलब ये स्लाइड कर रहा है ना, तो जो f की वैल्यू यहाँ पर होगी
वो म्यू एम जी कॉस अल्फा के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एन, अरे एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू किसके बराबर है, एन की वैल्यू एम जी कॉस अल्फा, यानी एफ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, म्यू एम जी कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम ए, ये रखेंगे। अब यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा g साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम ए, ये आएगा। m से m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई है g साइन अल्फा माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा, इसके बराबर आ गई है। कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो ये आ गई है आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू। मतलब अगर ये स्लाइड करता है, अगर ये स्लाइड करता है, तो अगर यहाँ पर पूछेगा कि इसका त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। कहानी कुछ समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो ज़रा अब इसके आगे हम मूव करते हैं। देखिए, इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके के या इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन के बाद आप ये समझिए कि फ्रिक्शन से रिलेटेड चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है, आप आराम से कर ले जाएंगे। आपको ज़्यादा दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होगा, मतलब इस पोर्शन में एकदम से नहीं होगा। और आपने यहाँ पर देखा है कि अगर आपने पिछले सारे वीडियोस कवर कर रखे हैं, तो फिर ये आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, मतलब एकदम सिंपल है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर सारे कंडीशंस को आप देख लेंगे तो इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम इसी चीज़ को देखते हैं। देखिए, ये एक कुछ इस तरीके से नत समतल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे रखा पड़ा है जिसका मास है m, ठीक है, और ये 37 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है, और इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी कि घर्षण गुणांक दे रखा है 0.5 है, और बोल रहा है कि इसके ऊपर की तरफ एक बल लगाया जा रहा है F एक्सटर्नल, यानी कि एक बाह्य बल लगाकर ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, एक बाह्य बल लगाकर ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, ये अपने से बोल रहा है, ठीक है। जरा सबसे पहले अपन इसमें एक काम करते हैं कि इसका FBD बना लेते हैं, ठीक है। अगर FBD बनाएंगे तो देखिए कुछ ये तो आपका क्या आ जाएगा mg, और यहाँ पर m की वैल्यू आपकी दे रखी है 2 किलोग्राम, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 2 किलोग्राम है तो नीचे की तरफ 2g लगेगा, और 2g की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के बराबर। 2 गुणे 10 कितना होगा, 20, तो ये 20 न्यूटन नीचे की तरफ। अब आप देखेंगे कि ये इधर की तरफ है, ये ऐसे होगा। अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी आपका 37 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर बात किया जाए तो आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ बल लगा के खींचा जा रहा है, यानी कि F एक्सटर्नल किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना। अब देखिए, अगर ये 20 है तो ये आपका क्या आएगा, 20 cos 37, बिल्कुल। ये आपका आएगा 20 sin 37, ये तो आपने अभी देख ही लिया है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी, बिल्कुल। अब देखिए, जरा इसको देखा जाए तो 20 गुणे आपने देखा था कि साइन 37 की वैल्यू जो होती है 3/5 होती है, और कॉस 37 की जो वैल्यू होती है वो 4/5 होती है। तो यहाँ पर यह आएगा 3/5, 5 चौक को 20, तो 4 तिहाई 12, तो 12 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। इसको देखा जाए तो 20 गुणे कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो 5 चौक को 20, तो 4 चौक को 16, तो ये आपका आ गया 16 न्यूटन, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो F एक्सटर्नल और बाकी चीज़ें अभी अपने को सब कुछ पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ और इसमें देखा जाए कि ये तो ये आ गया, n की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे n होगा 16 न्यूटन के बराबर। क्यों? क्योंकि देखिए, ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो ये और ये तो आपस में बराबर होंगे। फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो आप ये बताओ कि फ्रिक्शन किधर लगने वाला है, तो फ्रिक्शन के बारे में भी कुछ नहीं पता है। आपको ये भी नहीं पता है कि F की वैल्यू क्या है, जबकि इसकी वैल्यू पता है कि ये 12 है।
इस हिसाब से अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अगर F की वैल्यू 12 से ज़्यादा हुई तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, अगर F की वैल्यू 12 से कम हुई तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अरे ये अगर ज़्यादा होगा तो नीचे आएगा ना, तो फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। अब इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हम यहाँ पर F की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू n के बराबर होगा। म्यू की वैल्यू 0.5 है और n की वैल्यू आप कितना देख रहे हैं, तो ये 16 है। 16 तो 16/85 यानी कि 8 न्यूटन आएगा। यानी F की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 न्यूटन, है ना। देखिए अभी तक हमने केवल इसका FBD देखा है ना, फ्री बॉडी डायग्राम देखा है। अब इसके आगे हम कंडीशंस आपको देते हैं, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें से पहला केस दे रखा है कि F की वैल्यू जो है वो 0 न्यूटन है। कहने का मतलब है कि F एक्सटर्नल जो ऊपर की तरफ बाह्य बल लग रहा है उसकी वैल्यू 0 है। अब जरा इस चीज़ को बनाइए आप, ठीक है, बनाइए। देखिए आप कहेंगे कि ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 0 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है, तो आप कहेंगे 12 न्यूटन के बराबर, तो नीचे की तरफ आपका 12 न्यूटन लग रहा है। आप ये बताओ, अगर नीचे की तरफ 12 लग रहा है और ऊपर की तरफ 0 है तो ये जानना किधर चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिधर ज़्यादा बल लग रहा होगा उधर ही जाना चाहेगा, मतलब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहेगा। और नीचे की तरफ जाना चाहेगा, इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल किधर लगेगा, फिर लगेगा वो पीछे की तरफ। तो हम कहेंगे कि घर्षण बल आपका लगेगा पीछे की तरफ, और घर्षण बल की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर देखिए ये अपने अधिकतम में है, मतलब ये 12 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ ये 0 है, तो F की वैल्यू कितनी लगेगी, तो हम कहेंगे कि जो F है वो अपने अधिकतम यानी मैक्सिमम लगेगा, मतलब F अपने मैक्सिमम तक लगेगा। और पीछे की तरफ हम देखेंगे कि फ्रिक्शन 8 न्यूटन लगेगा। फिर भी आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो ब्लॉक किधर स्लाइड करेगा, तो आप कहेंगे कि ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा ए के एक्सेलरेशन से, ए के त्वरण से, ऐसा हम मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल्स टू लिखेंगे एम ए, ठीक है। अब एफ नेट में आप लिखेंगे, देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, तो लिखेंगे 12 - 8, ये तो 0 है ना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू 2 है और ये ए, 12 में से 8 तो ये 4 बराबर 2 ए आएगा। यहाँ से आप बताओ ए की वैल्यू 4/2 आएगी, मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो त्वरण आएगा यानी कि एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगी, यानी कि एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। कहानी कुछ समझ में आ रही है? अरे यार तो आँख में कुछ पड़ गया। चलिए ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। अब इसके आगे अपन मूव करते हैं, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद बोल रहा है कि जो आपका F लग रहा है ना, F एक्सटर्नल, वो 2 न्यूटन है। कितना है? 2 न्यूटन। तो यानी कि अब ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ आपका 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अभी भी देखिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर ये ऊपर की तरफ 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तब भी नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 12 न्यूटन। तो आप ये कहने वाले हैं कि इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? 2 ही न्यूटन और नीचे की तरफ 12 न्यूटन। तो ये इसे नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो फिर फ्रिक्शन आपका किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। और कितना लगेगा? अभी वो अपने मैक्सिमम तक लगेगा, और मैक्सिमम कितना लगेगा? 8 न्यूटन, ठीक है, 8 न्यूटन लगेगा। अब यहाँ पर समझिए, हम कहेंगे कि फिर भी ये ऊपर की तरफ 2 और 8 10 लग रहा है ना, तो फिर भी ये बताइए कि क्या ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम है, तो त्वरण किधर होगा? नीचे की तरफ, ये होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक के त्वरण से नीचे की तरफ ये स्लाइड करेगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो 12 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 + 8 ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? ये,
और 2a ये आ जाएगा। 12 में से 10 घटाएंगे और ये 2a के बराबर आएगा, तो 2 बराबर 12 में से 10 2, तो 2 बराबर 2a, तो a बराबर कितना आएगा 2/2, यानी कि ये आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि जो त्वरण आएगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इस टाइम अगर इस ब्लॉक के ऊपर आप ऊपर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो जो इसका त्वरण होगा वो 1 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी में हम फोर्स को बढ़ाते जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सारी कंडीशंस चेक करने हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे 4 न्यूटन ले रहे हैं, ठीक है, 2 न्यूटन लिया, अब 4 न्यूटन। यहाँ पर बात को अब समझिएगा, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 4 न्यूटन, ठीक है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, ये लग रहा है आपका 12 न्यूटन। अभी भी आप बताओ कि ब्लॉक किधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो आप कहेंगे नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि नीचे 12 लग रहा है और ऊपर आप 4 न्यूटन लगा रहे हैं। तो नीचे की तरफ स्लाइड करने की अगर कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। कितना लगेगा? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि अभी भी अपने मैक्सिमम पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन तक लग सकता है और नीचे की तरफ 12 है, तो अभी ये अपने मैक्सिमम तक लगेगा। हम मान लेते हैं कि नीचे की तरफ अगर ये जाने की कोशिश करेगा तो त्वरण a है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे F नेट इज इक्वल्स टू ma। अब देखिए नीचे की तरफ 12 है माइनस ऊपर की तरफ 4 + 8 है बराबर 2a, आप ये लिखेंगे। 12 - 8 × 4 = 12 बराबर 2a आपका ये आएगा। 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 बराबर 2a आएगा, यानी a बराबर 0/2, यानी कि ये आएगा 0 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यानी कि अब हम ये कहेंगे कि अगर आप ऊपर की तरफ 4 न्यूटन बल लगा देते हैं तो ये ब्लॉक स्लाइड ही नहीं करेगा, ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है, मतलब किस में रहने वाला है, रेस्ट में। तो इस कंडीशन में ब्लॉक जो रहेगा वो रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब 6 न्यूटन का फोर्स लगाना है। कितने न्यूटन? 6 न्यूटन। तो अब 4 की जगह हम 6 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ से आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, ठीक है। ये 6 न्यूटन लग रहा है ऊपर की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक है, ऊपर की तरफ आप बल कितना लगा रहे हैं 6 न्यूटन, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 12 न्यूटन। अब मेरी बात ना ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप ये बताओ कि ऊपर 12 लग रहा है, नीचे ऊपर 6 लग रहा है, नीचे 12 लग रहा है, तो ब्लॉक जाने किधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा? आप कहेंगे नीचे की तरफ। तो आप कहेंगे कि ये नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। जब कोशिश नीचे की तरफ स्लाइड करने की करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर, यानी कि इधर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन आपका लग गया ऊपर की तरफ। लेकिन क्या अब बताइए कि ब्लॉक स्लाइड करेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू अधिकतम, इसकी वैल्यू कितनी है 8 है ना। अगर पीछे की तरफ जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, इसी चीज़ को हम ऐसे स्लाइड करने की अगर कोशिश करें, इस तरीके से स्लाइड करने की कोशिश करें, ठीक है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ हम खींच रहे हैं, तो नीचे की तरफ 12 लग रहा है, हम ऊपर 6 ही लगा दें और फिर फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो क्या ये नीचे स्लाइड करेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं करेगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिएगा ना, ये स्लाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पीछे फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो ये 8 और 6 14 हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ कितना लग रहा है 12 न्यूटन और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 14 न्यूटन, ऐसा। तो अब इस हिसाब से अगर ऊपर की तरफ 14 न्यूटन लगेगा, जबकि एफ की वैल्यू 8 है, 8 और 6 अगर ऊपर की तरफ 14 न्यूटन लगेगा, तो क्या ये ऊपर जाने लगेगा? आप सोच के देखो, नहीं जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में एक चीज़ हमें पता है कि फ्रिक्शन रोक सकता है, लेकिन फ्रिक्शन किसी बॉडी को चला नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा कि ऊपर की तरफ 6 लग रहा है, फ्रिक्शन ना अपने आप को एडजस्ट करेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं,
तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपने को एडजस्ट करेगा और एडजस्ट करके इसके बराबर होने की कोशिश करेगा। तो आप बताओ, ऊपर की तरफ 6 लग रहा है और हमें 12 बनाना है, क्योंकि इसके बराबर ये फ्रिक्शन करने की कोशिश करेगा। तो ऊपर की तरफ 6, नीचे की तरफ 12, और F की वैल्यू अधिकतम 8 हो सकती है, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करके और यहाँ पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मतलब फ्रिक्शन एडजस्ट करके अपने आप को 6 तक लेके जाएगा। अब आप देखो, ऊपर की तरफ ओवरऑल कितना लग रहा है, 12 न्यूटन, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। तो क्या ये स्लाइड करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि ये स्लाइड नहीं करेगा, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यानी कि ब्लॉक आपका किस पे रहने वाला है, रेस्ट में। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 6 न्यूटन। क्यों, ड्यू टू सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर के कारण अपने आप को 8 से 6 पे लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये केस आप समझ गए तो इसके बाद वाले सिमिलर टाइप के हैं जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब चलिए अपना फोर्स थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं 8 न्यूटन तक ना, 8 न्यूटन। तो हम F एक्सटर्नल की वैल्यू 8 न्यूटन कर देते हैं। ऊपर की तरफ आप 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये कुछ ऐसा है। ऊपर की तरफ आप लगा रहे हो 8 न्यूटन, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। अभी भी आप बताइए कि ऊपर की तरफ तो आप 8 न्यूटन बल लगा रहे हो और नीचे की तरफ 12 न्यूटन लग रहा है, तो ये ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा, जाए चाहे मत जाए, लेकिन कोशिश किधर करेगा, नीचे आने की। तो फ्रिक्शन फिर किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो अब ये बताओ, फ्रिक्शन 8 न्यूटन तो लगेगा, लेकिन 8 8 16 हो जाएगा। तो क्या ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा, ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर से ये क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। 8 है, इसके बराबर होने के लिए कितने की ज़रूरत है, 4 न्यूटन की। तो फ्रिक्शन अपने आप को करके 4 न्यूटन कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लॉक अभी भी किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, क्योंकि ऊपर भी 12 न्यूटन नीचे भी 12 न्यूटन लग रहा है, तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, और F की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 न्यूटन के बराबर आएगी। ये हमारा आंसर होगा। बात मेरी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। चलिए, अगर ये समझ गए तो अब आगे मूव करते हैं और आगे हम चलते हैं 12 न्यूटन के पास। ठीक है, यहाँ पर अब हम बल ले लेते हैं 12 न्यूटन, मतलब आप ऊपर की तरफ 12 न्यूटन बल लगा रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ 12 न्यूटन बल लगा रहे हैं तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, नीचे की तरफ भी तो 12 न्यूटन लग रहा है। नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। अब यहाँ पर देखिए, दोनों के दोनों बैलेंस हो गए। ऊपर भी आप 12 न्यूटन लगा रहे हैं, नीचे भी 12 न्यूटन लगा रहे हैं। तो ऊपर अगर 12 न्यूटन लगा रहे हैं तो क्या ऊपर जाएगा, नहीं। नीचे लगा रहे हैं तो क्या नीचे जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों बैलेंस हो गए हैं। अब जब दोनों बैलेंस हो गए हैं तो यहाँ पर F की वैल्यू क्या होगी, 0 न्यूटन के बराबर। लेकिन हम कहेंगे कि अभी भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यानी कि हम बोलने वाले हैं A की वैल्यू 0 होगी, मतलब ब्लॉक किस में रहने वाला है, रेस्ट में, और F की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 न्यूटन के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं F एक्सटर्नल के पास। मतलब अब 12 न्यूटन से थोड़ा सा बल और बढ़ाते हैं, मतलब हम फोर्स थोड़ा और इंक्रीज करते हैं और इसको लेके चलते हैं 14 न्यूटन तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारी कंडीशंस आपको देखनी है। अभी आपने नीचे वाला देखा है, अब आप ऊपर की तरफ देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ऊपर की तरफ लगा रहे हैं 14 न्यूटन, नीचे की तरफ आप कितना रहा है, 12 न्यूटन। आप ये बताओ, अब तो आपने ऊपर की तरफ ज़्यादा बल लगा दिया, तो ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ। ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ। फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो आपका फ्रिक्शन अब लगने लगा नीचे की तरफ। तो देखिए, हमने ये चीज़ देखा है कि आप जिस डायरेक्शन में बल लगाते हैं और जिधर चलाने की कोशिश करते हैं, उसके विपरीत दिशा में हमारा फ्रिक्शन लगता है।
तो आपने देखा कि हम ज़्यादा बल इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फिर इधर लग जाएगा। अब बताइए फ्रिक्शन लग कितना सकता है, 8 न्यूटन, लेकिन आप ऊपर की तरफ 14 लगा रहे हैं, नीचे की तरफ 12 है, तो अभी भी ये चलने नहीं देगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ अधिकतम 8 लग सकता है। 8 और 12 20 हो जाएगा। तो क्या ये 20 होने के बाद नीचे की तरफ आने लगेगा? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन चलाएगा तो है नहीं। तो यहाँ पर ये अपने आप को फिर से एडजस्ट करेगा और एडजस्ट करके इसको बैलेंस करेगा, और बैलेंस करेगा तो आप देखिए कितना, 2 न्यूटन की ज़रूरत है। लग तो 8 सकता है लेकिन ये चला तो पाएगा नहीं, तो ये अपने आप को एडजस्ट करके कहाँ तक लेके आएगा, 2 न्यूटन तक। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि फिर से एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि ऊपर की तरफ 14 लग रहा है, नीचे की तरफ भी 14, तो ये बैलेंस हो गया। मतलब ये ब्लॉक किस में रहने वाला है, रेस्ट में। तो ए की वैल्यू 0, यानी ब्लॉक रहेगा रेस्ट में, और एफ की वैल्यू की बात करें तो ये आपका होगा 2 न्यूटन के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब थोड़ा फोर्स और बढ़ाते चलते हैं अपन ना। अब कहाँ तक पहुँचे थे, 14, और 14 के बाद अपन पहुँचते हैं अब 16 तक। 16 न्यूटन लगा के देखते हैं क्या होता है। 16 के बाद फिर इसके बाद हम फाइनल कर देंगे ना। यहाँ पर 16 न्यूटन है, और 16 न्यूटन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो आप ऊपर की तरफ 16 लगा रहे हो, नीचे की तरफ लग कितना रहा है अपने आप, 12 न्यूटन। आप ऊपर की तरफ 16 लगा रहे हो, नीचे की तरफ 12 है, तो फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन देखिए, 12 ये हो गया, 8 20 हो गया ना, और ये 16 है। नीचे की तरफ अगर F की वैल्यू 8 रखते हैं तो नीचे की तरफ कितना लगेगा, तो नीचे की तरफ तो आपका हो जाएगा 20, ऊपर 16, तो ये फ्रिक्शन तो इधर लेके जाएगा नहीं, तो फिर से वही काम करेगा कि ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करके कहाँ तक लेके जाएगा, इसके बराबर करेगा। तो 12 और ये 16, ये कितना लगा दे, तो आप कहेंगे 4 न्यूटन। कितना लगा दे, 4 न्यूटन। तो जब 4 न्यूटन लगाएगा तो हम यहाँ से कहेंगे कि ए की वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि ब्लॉक मूव तो करेगा नहीं। मतलब ब्लॉक किस में रहने वाला है, रेस्ट में। ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट में। और एफ के वैल्यू की अगर बात करें तो एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 न्यूटन के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है? एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 न्यूटन के बराबर होगी। कहानी समझ में आ गई? अब चलिए ना हम यहीं पे 22 न्यूटन ले लेते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं अब। ठीक है, आप बहुत देर तक ये देख चुके, और आपने अगर सारी कंडीशंस अच्छे से देख रखी हूँ तो आपके दिमाग का ढक्कन खुल गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ 22 न्यूटन लग रहा है। अब ये बताओ, ऊपर की तरफ 22 न्यूटन लग रहा है, नीचे की तरफ 12 न्यूटन लग रहा है, तो एफ तो नीचे की लगेगा, नीचे ही लगेगा। लेकिन कितना लगेगा 12 ये है, 22 ये है, तो ये अब अपने अधिकतम पे लगेगा, क्योंकि इसके बराबर होने की कोशिश करेगा ना। तो जब बराबर होने की कोशिश करेगा तो इसकी जितनी औकात है उतनी ही तो लगेगा ना। तो इसकी औकात कितनी है, 8 न्यूटन की, तो ये अब अधिक से अधिक इतना ही लगेगा। अब आप बताइए कि 22 ऊपर है, 12 8 20 नीचे है, तो ब्लॉक मूव किधर करेगा, ऊपर की तरफ। कितने से, ए से। तो यहाँ पर आप बोलने वाले हैं एफ नेट की जो वैल्यू होगी एम ए के बराबर होगी, यानी कि हम ये कहेंगे कि एफ नेट ऊपर की तरफ है तो ये ज़्यादा, यानी 22 माइनस नीचे की तरफ 12 और 8 लग रहा है, तो 12 + 8 बराबर एम की वैल्यू कितनी है, 2, और ये ए तो 22 माइनस 20 बराबर 2a, तो 2a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के, तो a बराबर आएगी 2/2, यानी ये आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। कितना आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका त्वरण ऊपर की तरफ कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये त्वरण आपका ऊपर की तरफ होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट होता है ना, यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अलग से, और उन एग्जाम्पल्स को करने के बाद आप 100% श्योर हो पाएंगे कि अगर फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे तो हो ही जाएगा, है ना। चलिए,
तो चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और कोई अगर आपका डाउट है तो आप अपने डाउट्स भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।